प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम आज के वीडियो के इस अंक में जो शिक्षक व्यवहार के लिए विभिन्न कौशलों का अनुप्रयोग किया जाता है, उनमें से एक का जानेंगे कि वह होता क्या है। जिसे आप जानते हैं कि जो शिक्षण का कौशल होता है उसका तात्पर्य है कि शिक्षण यानी शिक्षा का कार्य करने के लिए कौशल यानी कुशलता। कुशलता क्या संदर्भ आप जानते हैं, सामान्य शब्दों में जो प्रयोग होता है। आपको कुशलता का तात्पर्य है किसी व्यवहारिक संदर्भ में पारंगत होना, यानी जो उसकी आदर्श स्थिति है वहाँ तक पहुँचना। यानी कोई भी कार्य करने के लिए कुछ अपेक्षाएं होती हैं, व्यवहारिक क्रियाकलापों के एक पैटर्न की, उसकी बात करते हैं तो वह कौशल कहलाता है। उस पैटर्न में कितना प्रारंभिक है। जिसे आपको लिखना है तो पेन कलम पकड़ने का जो कौशल है यह भी अलग अलग सबका है। आप देखिए, कुछ लोग ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कुछ ऐसे पकड़ सकते हैं। यानी लिखने की जो क्रिया है उसमें व्यवहार की क्या पारंगतता है। तो शिक्षण भी आप जानते हैं कि यह व्यक्तित्व को विकसित करने का एक सुनियोजित प्रयास है। तो इसमें भी व्यक्तित्व को विकसित करने का मतलब उसके व्यवहार को जो जागृत करने का प्रयास है। तो जब आप कक्षा में जाते हैं तो जिस कौशल का सबसे पहले उपयोग किया जाता है उस कौशल का नाम क्या है, इसको आप जानते होंगे। तो उसी कौशल के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसे पाठ प्रस्तावना कौशल कहा जाता है, यानी लेसन इंट्रोडक्शन स्किल। लेसन इंट्रोडक्शन स्किल जो कहा जाता है, स्किल्स नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे कौशलों की बात करेगा। तो पाठ प्रस्तावना कौशल की बात करें तो पाठ का प्रस्तावना करना। जैसे आप अभी शिक्षक बनने के पहले भी जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखते रहे होंगे तो आप प्रस्तावना लिखते थे। प्रस्तावना का मतलब एक सामान्य जानकारी से प्रकरण तक पहुंचने की बात है कि आप उस प्रकरण के संदर्भ में, जैसे कहा गया भारतवर्ष पर निबंध लिखिए, तो भारतवर्ष एक प्रकरण है, शीर्षक है, और उस शीर्षक तक आपको पहुंचने के लिए आप सामान्य सी बातें लिखते हैं कि अब मेरा नाम यह है, मैं फला गांव में रहता हूँ, मेरा गांव इस जिले में जनपद में है, यह जनपद इस मंडल में है, यह मंडल इस राज्य में है, यह राज्य हमारे भारतवर्ष का एक अंग है, भारतवर्ष में इतने राज्य हैं, ऐसे हैं, जो कुछ भी खूबियाँ हैं, विशेषताएं, आप उसको लिखेंगे। तो ये प्रस्तावना के बाद फिर आप उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो प्रस्तावना का मतलब हुआ कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर जोड़ना। थोड़ी सी बातें आपके सामने यहाँ है। प्रस्तावना का मतलब है पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। यानी आप कक्षा में जब जाते हैं तो बच्चे जितना जान रहे हैं आपके प्रकरण के संदर्भ में, उसके आगे बच्चों को बताने का आप प्रयास करते हैं। दूसरी बात है, इसमें क्या करता है, शिक्षक द्वारा शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहारों से, शाब्दिक व्यवहारों मतलब बातचीत करके, अशाब्दिक व्यवहारों का मतलब संकेतों के द्वारा, भाव मुद्रा के द्वारा, सहायक सामग्रियों के द्वारा व प्रविधियों के प्रयोग संबंधित दक्षता अर्जित करना होती है। कि इसको कैसे अर्जित किया जाए जिससे कि छात्रों के साथ मानसिक तथा भावात्मक तादाम्य स्थापित करते हुए, जो एसिमिलेशन है, आत्मसातीकरण की बात है, तादाम्य स्थापित करते हुए रुचि उत्पन्न करना। रुचि का मतलब बच्चे जानने के लिए उत्सुक हो जाएं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। तो पाठ प्रस्तावना कौशल कहलाता है। इस पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ जो इंट्रोडक्शन स्किल है, कंपोनेंट ऑफ द स्किल क्या है। इस स्किल के कंपोनेंट यहाँ 8 आपके सामने हैं, जिसमें पहला है कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। अब जैसे एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, तो कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। आप कोई भी प्रकरण आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसको ये आप घर पे करके जाएंगे, यानी पाठ कक्षा में जाने के पहले करेंगे कि सबसे पहली बात तो जो कथन रहेंगे, जो प्रश्न रहेंगे, उनका संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होगा। यह पूर्व ज्ञान से होना अनिवार्य है। इसमें जैसे एक उदाहरण आपके मैंने बताना चाहा कि गांव आप कोई मतलब उसका क्या कहते हैं कि प्रस्तावना निकलवाना चाह रहे हैं। जैसे वनस्पति विज्ञान में आप पौधों द्वारा जो पौधे हैं जल का अवशोषण करते हैं वो पढ़ाना चाह रहे हैं। तो सामान्य सी बातें आप प्रश्न करेंगे कि आपको
प्यास लगती है तो आप क्या खोजते हैं, तो बच्चा कहेगा जल खोजते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान से संबंध है क्योंकि बच्चा उसको जान रहा है। कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंध, जो पाठ पढ़ाया जाना है उसके कुछ मूल उद्देश्य होते हैं। उन पाठों का जो आपके कथन और प्रश्न इस प्रस्तावना कौशल में रखे जाएंगे, जब हम इसकी पाठ्य योजना बताएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा आपको। कि जैसे मैंने कहा कि इधर आप छात्राध्यापक अनुक्रिया और छात्र अनुक्रिया लिख रहे हैं, छात्राध्यापक क्रिया छात्र अनुक्रिया लिख रहे हैं। पहला प्रश्न आपने किया कि आपको प्यास लगती है तो क्या खोजते हैं, तो उत्तर आया जल। तो फिर यहाँ चलेगी दूसरे प्रश्न में कि आप देखें यहाँ जल का जो प्रश्न आया इसमें दोनों घटक हैं कि नहीं है। पर छात्र का पूर्व ज्ञान, छात्र जो कथनों एवं प्रश्नों के छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध है। दूसरा कि कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ है उसके उद्देश्यों से संबंध है। आप वनस्पति विज्ञान पर पढ़ा रहे हैं कि पौधों द्वारा जल का अवशोषण, तो जल यहाँ है उससे संबंध है। तीसरी बात है कि विचारों एवं कथनों में श्रृंखलाबद्धता। जैसे आपने पहला प्रश्न किया कि प्यास लगती है तो आप क्या ढूंढते हैं, उत्तर मिला जल। एक प्रश्न का उत्तर हो गया। ये छात्राध्यापक अनुक्रिया, इसमें आप टाइम प्लान बनाएंगे तब इसमें छात्राध्यापक क्रिया छात्र अनुक्रिया। पहला प्रश्न का उत्तर हुआ प्यास लगने पर आप क्या ढूंढते हैं, जल। दूसरा प्रश्न आया कि जल से हमें क्या मिलती है, संतुष्टि, ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा मिलती है या भोजन बनाने की प्रक्रिया, भोजन पचाने में सहायता मिलती है। हाँ, तो भोजन। अब यहाँ तीसरा, अब दो प्रश्न आए, देखिए जल यहाँ आया, जल से प्रश्न बनाया। अब तीसरा प्रश्न मैं बना रहा हूँ भोजन कि भोजन की आवश्यकता किन्हें किन्हें होती है, तो आप लिखेंगे समस्त जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों के ना, तो वनस्पतियों को, यहाँ वनस्पतियों समझिए। तो ये श्रृंखलाबद्धता चल रही है। इसके बाद चौथे पर जाए तो पाठ का उद्देश्य छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का चयन एवं प्रयोग करना। जिस कक्षा का विद्यार्थी है, आप जिस कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं उस कक्षा के हिसाब से उसके स्तर के हिसाब से उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का चयन और प्रयोग करेंगे। कि जैसे अब बच्चा है, छोटा बच्चा अब 6-7 का है या फिर 1-2-3 का है, तो जैसे स्तर है उस हिसाब से आप प्रश्न बनाएंगे, उस हिसाब से सहायक सामग्री प्रयोग करेंगे। या फिर आपका एक यहाँ भोजन का बात आई थी, आपने भोजन में एक चित्र दिया जिसमें चित्र आप प्रस्तुत कर रहे हैं। उस चित्र में आप देख रहे हैं कि थाली रखी हुई है जिसमें पूड़ी सब्जी और सब दाल चावल रोटियां हैं, और दूसरा रख रहे हैं तो उसमें जो है आपने लिखा हुआ है कि जल है, खनिज है, लवण है, आदि आदि है, ये सब। तो अब इन दोनों थालियों को भोजन के रूप में आप चित्र की जब भोजन कहते हैं तो उस समय आपने प्रस्तुत किया है। तो भोजन की आवश्यकता किन्हें किन्हें होती है, तो बच्चे बताए जीव जंतु और वनस्पतियों को होती है। इसके बाद उपयुक्त एवं समुचित अवधि का विस्तार भी होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा लंबा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि उस प्रश्न को ही सुनने में बच्चे की रुचि कम हो जाए। प्रश्नों को एक संतुलन में रखना चाहिए, अवधि विस्तार उनका संतुलन होना चाहिए। छात्र ध्यान एवं रुचि का आकर्षण करना चाहिए कि छात्र का ध्यान बना रहे इस पर, और छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता शिक्षक में होनी चाहिए कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चों की तरफ ध्यान से आप दृष्टि रख करके आत्मविश्वास के साथ करेंगे। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी दिखाई पड़ेगी तो प्रेरणा सजगता का जो परिवेश आप तैयार करना चाहते हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो यह शिक्षक के रूप में अध्यापक में उत्साह एवं सजगता होनी चाहिए। तो ये अब यहाँ प्रश्न वनस्पति से ले लेंगे। चौथा प्रश्न कि वनस्पतियों में आप बना दिए, तो बच्चों प्रश्न के वनस्पतियों में जल संचरण या जल संश्लेषण कैसे होता है, तो छात्र उत्तर देगा या नहीं देगा। दोनों स्थिति आपके सामने आपको प्रस्तावना के लिए ले जाती है कि अगर छात्र उत्तर दे देता है तो भी ठीक है, नहीं देता है तब भी आप पाठ प्रस्तावना के लिए आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि विद्यार्थियों हम लोग आज पाठ प्रस्तावना कौशल पढ़ेंगे। यानी जो आपका पाठ प्रस्तावना निकाल रहे हैं यहाँ, जैसे वनस्पतियों द्वारा जल का संश्लेषण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। किस तरह से जो आपने यहाँ देखा क्या कहते हैं कि इसको प्रस्तावना कौशल के बारे में हमने बताया आपको कि प्रस्तावना कौशल में ये 8 घटक होते हैं और इनमें श्रृंखलाबद्धता होती है। 2-3 बातें जरूर याद रखिएगा। पहली चीज़ कि
प्रश्न जो होते हैं वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से वे जुड़े होने चाहिए। दूसरा, प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, एक प्रश्न के उत्तर से दूसरा प्रश्न तैयार होना चाहिए, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा और चौथे से पाँचवां। 3 से 5 प्रश्नों तक प्रस्तावना को निकालने का प्रयास करना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे उपकरण साधन प्रयोग करेंगे तो रुचि हो जाएगी। रुचि और सजगता, उत्साह, ये सब महत्वपूर्ण विषय हैं। इनको और विस्तृत तरीके से आप समझेंगे जब हम इसका अगला वीडियो प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, जिसमें पाठ प्रस्तावना कौशल का हम एक पाठ योजना आपके सामने बनाते हैं। तब तक आप देखिए, समझिए, इसको जैसा हो बताइएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।